हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 माय सिंगल्स। सारे जितने भी सिंगल्स हैं जो इतने दिनों से शिकायत कर रहे थे कि सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं लाते हो आप, तो फाइनली सिंगल्स के लिए रीडिंग लेकर आए हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, डिवाइन यूनियन होगा इनका आपके साथ। इस पर्सन की कौन होंगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, जो भी कुछ कार्ड्स में आया आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जितने भी मेरे सिंगल्स हैं उनके लिए है आज की रीडिंग। लेट्स से अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे तो अभी तो इस वक्त तो बिल्कुल सिंगल हैं, तो आपकी ये रीडिंग हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल आज 3 ग्रुप्स हैं। अगर आपके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ दिस। अच्छा, आप चाहें ना तो इंट्यूटिवली तीनों स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं, इससे भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन है, ये डार्क रेड कलर है, डार्क है, आई डोंट नो आपको वीडियो में कैसा दिख रहा है, लेकिन ये डार्क है, और ये ब्राउन कलर है, ब्राउन। ठीक है, तो जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप ऐसे भी इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हो। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है या फिर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं कि हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ माय सिंगल्स। तो पहले तो ओवरऑल एनर्जीज आपकी चेक करते हैं। इस एनर्जी में इस कार्ड में क्या है आपके लिए। यहाँ पर है बॉन्ड, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। ओके, तो सबसे पहले आपका जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड था वो यहाँ पर बॉन्ड आया है। मैं आगे के कार्ड्स भी देखूँगी, उसके बाद ही मैं इनको एक साथ करूँगी। मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, वैसे अगर मैं बता दूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं और जब हम हमारे दिल के तार किसी से जुड़ते हैं, जब तो वो चीज़ें, जब हम एक सच्चे और पक्के कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आजकल चल रहे हैं वो चीज़ें मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक ऐसा जेन्युइन कनेक्शन और एक ऐसा बॉन्ड आपकी लाइफ में जो है वो आने वाला है, जो जिसके साथ वक्त रहते हुए, टाइम रहते हुए, आजकल के तो खैर रिश्ते ऐसे हैं कि टाइम रहते हुए और वक्त रहते हुए वो मज़बूत स्ट्रॉन्गर होने की जगह और भी ज़्यादा जो है उनका बेड़ा ही गर्क हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट योर ट्रू लव। ठीक है, वो एक जेन्युइन पर्सन नहीं होता जिसके साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन एक जेन्युइन पर्सन और आपका एक ट्रू लवर आपका बेसिकली एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे वो बॉन्ड आगे बढ़ता है, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जाता है। तो ऐसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, एंट्री करने वाला है, जिसके साथ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन रहा होगा या रहेगा कि जो टाइम के साथ और ज़्यादा आपको खुद भी फील होगा, आप खुद भी इस चीज़ रियलाइज़ करोगे, फील करोगे कि यार टाइम के साथ साथ हम दोनों का जो ये रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। मैंने इसमें मतलब फीकेपन वाली बात ही नहीं देखी। जितना भी टाइम हो जाए, हम जब भी टाइम के बाद बात करते हैं, लेकिन हम दोनों का एक जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, वो ऐसा लगता है जैसे कि मैं और उसको अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं और उसको अच्छे से जानता हूँ, या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं हम। और एक चीज़ और भी है कि किसी का इन्फ्लुएंस हो, किसी की कोई ऐसी बात हो, आपके प्यार पर या आपके बॉन्ड पर, आपके रिलेशनशिप पर कनेक्शन पर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वैसे ही रहोगे एक दूसरे के साथ जैसे डे 1 से थे। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं, मतलब कि जिस तरह देखते ही एक अट्रैक्शन होती है, एक प्यार होता है, लव होता है, केयर होता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टाइम के साथ साथ बनता जाता है। तो कोई ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, बाय द वे। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही एक पर्सन आए जिसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता जाए। ठीक है, सो बहुत आजकल के दौर में भी खैर
सच्चे लोग और अच्छे लोग हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं, तो पांचों उंगलियों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता, और अगर एक ने अगर कुछ किया तो हम सबको बुरा भी नहीं कह सकते, ठीक है, हम सबको उस कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है एनर्जीज टैरोट से, या पेज ऑफ सोर्स। आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, या ये पर्सन कौन है, कैसे होंगे ये पर्सन, और उसके अलावा हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे, क्या पता कोई टाइम फ्रेम वगैरह हमें उसमें नज़र आ जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, लीब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइंस आ जाते हैं, बट अगर आगे जाके मुझे कोई स्ट्रॉन्ग साइन नज़र आया तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल तो सारे ही साइंस लाइन से आ रहे हैं, बैक टू बैक सारे ही साइंस आ रहे हैं। या डेविल यहाँ पर आया है, आई डोंट नो व्हाई दिस डेविल इज़ हियर, यहाँ पर हम करेंगे क्लैरिफाई इसको। और एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, और साथ में एम्परर भी गिर चुका है, तो ओके फाइन। लुक एट दिस, टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स जो है वो कन्फ्यूजन को दिखाता है, ठीक है, मे बी याद अदर वर्ड्स, हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हों तो आप कंफ्यूज्ड हों कि कौन आपके लिए सही बंदा रहेगा, किसके साथ आपका बॉन्ड टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि आजकल तो पता चलता नहीं है लोगों के मन में क्या चल रहा है। या हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान भी हो जो पास्ट की एनर्जीज़ में हो, और वो क्योंकि डेविल की एनर्जी बताती है कि कोई ऐसा इंसान जो पहले मतलब आपके साथ ठीक नहीं था और अब वो पर्सन भी वापस आ रहा है और कोई और पर्सन भी है, तो मे भी हो सकता है आपको उस चीज़ की कन्फ्यूजन हो, पर सीधी बात है, इसमें इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखना है उस बंदे के एक्शन में, हमेशा यही बोलती हूँ, जिस बंदे का आपके लिए एक्शन होगा ना, जो आपको एक्शन करके दिखाएगा, डंके की चोट पर आपके इस कनेक्शन को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेगा ना, बात ही ख़त्म है, फिर उसको आजमाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं कि जहाँ आप एक ऐसे पर्सन से मुलाकात करने वाले हो जो कि आपकी इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी पर्सन के, किसी के आपको किसी का ट्रू फेस नज़र आ जाएगा। जैसे होता है ना, डबल साइडेड फेस होते हैं ना, डबल मुखड़े होते हैं, कहीं आपके साथ अलग, उन किसी और के साथ अलग, तो कोई ऐसा यहाँ पर है जिसके डबल फेस आपको नज़र आ जाएगा, और आप रियलाइज़ कर लोगे कि यस ओके, अब मेरी कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे किसको चूज़ करना है। अगर मैं सिंगल हूँ तो मेरे ख्याल से मैं सिंगल ही अच्छा हूँ, डबल फेसेस लोगों से तो बेहतर ही है। आगे जाके मुझे मेरा लाइफ पार्टनर या मुझे एक ऐसा इंसान जिसके साथ मेरा एक ब्यूटीफुल कनेक्शन और बॉन्ड रहेगा, वो ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी, कुछ और क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की हुई है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, अगर मैं थोड़ा सा आपको इस पर्सन की पर्सनैलिटी बता दूँ तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार पर्सन होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने परिवार के लिए कमाते हैं और उनके प्रोवाइडर हैं ये, ठीक है। ये प्रोवाइडर पर्सन है, अपने परिवार के लिए कमाना, उनके लिए हर चीज़ प्रोवाइड करना, उनके लिए बहुत कुछ सहना, या उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना। आप जैसे ही इस पर्सन से मिलोगे, आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने रिवील हो जाएंगी, तो समझ जाइएगा कि यही वो ट्रू लवर है, या इन्हीं के साथ आपका आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आगे जाके होने वाला है, और अट्रैक्शन भी। और एक बात और भी यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों में एक अट्रैक्शन भी रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ऊपर से ये पर्सन, एक चीज़ मैं इनको आपको और भी बता देती हूँ कि हो सकता है कि इस पर्सन का लोगों को डील करने का तरीका ऊपर से, मतलब जैसे ऊपर से बंदा अलग दिखता है ना, अंदर से वो कुछ अलग ही होता है। लोगों से डील करने का तरीका इस पर्सन का टोटली डिफरेंट हो, लेकिन जब आपके सामने आए, आपसे डील ये करेंगे तो इनका टोटली जो है वो डिफरेंट तरीका होगा। यानी आपके साथ वो एक ऐसे कनेक्शन में जहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को वैसे तो बहुत ज़्यादा ये मैच्योर पर्सन है, लेकिन आपके जब सामने आते हों तो इनका एक बचपन है, इनका जो एक वो बच्चों वाला जो साइड है वो आपके सामने खुल कर आता होगा। आपसे एक अलग ही लेवल का कनेक्शन और बॉन्ड फील होता होगा। बाय दिस पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर, यहाँ पर कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी ताकि और भी ज़्यादा आपको मैं क्लैरिटी दे सकूँ इस पर्सन के बारे में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है,
ठीक है या। और ये जो एज डिफरेंस है ये हो सकता है कि इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए स्टक भी रख सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक मे बी ये पर्सन थोड़ा देर से बात करें आपसे, या अगर आप दोनों मिलें तो ये पर्सन अपने दिल मन की बात या आपके साथ वो जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर है ना कि टाइम के साथ ही ये धीरे धीरे आपके ऊपर भरोसा करना, या टाइम के साथ ही ये खुलेंगे आपके सामने, एकदम से नहीं ये बंदा फटेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच इतना कोई ह्यूज डिफरेंस मुझे एज का नहीं दिख रहा है, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन है, ठीक है, फ़र्क है। तो वो फ़र्क भी शायद इस पर्सन को बहुत गिल्टी फील करवाएगा कि यार नहीं, मतलब इतना एज डिफरेंस है और इस तरह की बात अगर मैं फ़ील करूं या सोचूं तो बड़ा अजीब लगेगा। हो सकता है कि गिल्टी आप फील करो, वो ना करें, आप फील करो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, और इसी गिल्ट की वजह से ये कनेक्शन थोड़ा अटका रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल थोड़ा स्लो मूविंग को दिखाता है, फिर यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है जो थोड़ा सा अटकन को दिखाता है, बट एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी समझदार हैं, बहुत समझदार। तो कभी भी जब भी ये फ़ैसला लेंगे आपसे अपने मन की बात कहने के लिए, जब भी ये फ़ैसला लेंगे कि अब इस अटकन से बाहर निकला जाए, तो बहुत ही समझदारी के साथ ये आगे बढ़ेंगे और बहुत ही समझदारी का फ़ैसला होगा इनका। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ग्रेजुएटेड हो सकते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे पर्सन हैं, ये काफ़ी एजुकेटेड होंगे, मे बी ग्रेजुएशन किया हुआ हो जब ये आपसे मिले, या आप दोनों ही साथ में पढ़ते हो, या टीचर स्टूडेंट का कोई आपस में यहाँ पर है कुछ कनेक्शन, या इंस्टीट्यूट में हो सकता है, इतना बड़ा फ़र्क आप में एज का नहीं है, किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में या कहीं पर आप सिखाते हो, आप टीचर हो और ये वहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, ऐसे मुलाकात हो आपकी। लेट्स सी, कुछ और क्लैरिटीज़ लेते हैं ताकि पता चले कैसे मुलाकात होगी और सारी चीज़ें। व्हाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज़ हियर, द स्टार। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है, कहते हैं ना कि नाइट ऑफ पेंटिकल देर है दुरुस्त है, ठीक है, थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में चलेगा आप दोनों का कनेक्शन, लेकिन वो कहते हैं जो चीज़ एकदम से वायरल हो जाती है ना, आपने देखा है जो चीज़ें एकदम से वायरल हो जाती हैं, अचानक से ट्रेंडिंग में आ जाती हैं, वो फिर उसी तरीके से ख़त्म भी हो जाती है। उनका जो ट्रेंड है वो जितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है और जितनी तेज़ी से एकदम से वायरल होती है चीज़, वो एकदम से ट्रेंडिंग में आती है, वो उतनी ही जल्दी ठंडी भी पड़ जाती है। उसका एक टाइम होता है, राइट, फिर वो उतनी ही जल्दी बैठ जाती है, फिर उसके पास कुछ और नहीं होता करने के लिए। और जो चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आराम आराम से आगे बढ़ती है, वो सक्सेस की तरफ चलती है, वो हमेशा चलती है, वो हमेशा रहती है, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो चीज़ों को एनालाइज कर रही है, सोच रही, समझ के सोच कर धीरे धीरे आगे बढ़। तो ये कनेक्शन जितना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा उतना ही वक्त के साथ साथ आप दोनों का बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये कनेक्शन आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला है, एकदम से ये जो है ना वो नहीं आगे होगा कि ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया है ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में और हमेशा रखना चाहते हो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में, इसीलिए ये कनेक्शन कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, या फिर आराम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर हैं आप दोनों के इस कनेक्शन की। कुछ लोग यहाँ पर सबके लिए नहीं होगा ये चीज़, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एक साथ वर्क भी करते हैं, एक ही साथ कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, तो ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अब फाइनली एंट्री करेंगे, या जहाँ आप जॉब करते हो या अगर आप कहीं न्यू जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पर आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है। व्हाई दिस 8 ऑफ वेंट्स इज़ हेयर। इस पर्सन के या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन आज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना
बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, किसी के साथ कोलैब करना, किसी के साथ वर्क करना, काम करना, बात करना, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन की बहुत ज़बरदस्त होंगी। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो किसी को, ये खुद कोई गुरु हो, मेंटर हो, दो लोगों को गाइडेंस देते हैं या कहीं पर कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इनको बोलना पड़ता है। ठीक है, और इनका बोलना ऐसा है कि लोग इनको सुनते हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हो ना, ऐसे लोग इनको सुनते हैं। तो ऐसी इनका कुछ मुझे दिख रहा है कि इनको कुछ, इनका ना बोलने से रिलेटेड कोई काम है कुछ, और इनके काम में इनको कोलैब करना ही पड़ता है इसीलिए क्योंकि ये बोलते हैं। तो लोग इनको बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में या शोज़ में या कहीं ऐसी जगह, तो या ये खुद पॉडकास्ट वगैरह करते हैं। लेट्स सी डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट के दौरान ही मिलो। आई डोंट नो ये पॉडकास्ट में क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप कहीं पॉडकास्ट वगैरह करते हो, जाते हो, आप सोशल साइट पर होते हो, या ये होते हैं आपको बुलाएंगे या फिर आप इनको बुलाओगे और ऐसे आप दोनों की जान पहचान आगे बढ़ेगी। तभी मैंने कहा है कि बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से आगे बढ़ेगी ये चीज़, लेकिन बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो डीजे हों, रेडियो वगैरह पर होते हैं, इनका बोलने का काम है, बोलने का, और इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होगी, बड़ी ही खनक होगी इनकी आवाज़ में। यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, द मैजिशियन, इस पर्सन का जो ऑरा है ना, या 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन का जो ऑरा है, इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हैं। यानी कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को देखते ही एक होता है कि इस बंदे में कोई एक मैजिक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है, ये किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। और इस पर्सन का फिज़िकल अपीयरेंस, स्पेशली अगर ये फीमेल है तो इनका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल है। ये मतलब एक जहाँ जाती है ना, ये एक मैजिक हो जाता है, इस तरह का एनर्जी है इस पर्सन का। और सच कहूँ तो आप और ये जो पर्सन है, आप दोनों का कनेक्शन भी किसी एक मैजिकल कनेक्शन से कम नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार कितना यहाँ पर एक स्पार्क है, कितना अट्रैक्शन है, जो टाइम के साथ साथ वो अट्रैक्शन एक ख़त्म होने के जगह, वो स्पार्क ख़त्म होने की जगह उल्टा और भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मे बी आपने ऐसे पर्सन को खुद मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक फ्रेश बिगिनिंग्स को दिखाती है, न्यू स्टार्ट को दिखाती है। और एम्परर की एनर्जी एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो एम्परर है। देखें, इसकी मूछें देख रहे हैं आप, और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा कैसल बना हुआ है। यानी कि इस पर्सन को सिर्फ अपनी ही नहीं, इस पर्सन के साथ जुड़े हुए बाकी के जितने भी लोग हैं उन सबकी इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, या फिर ये किसी ऐसे कम्युनिटी या कल्चर से बिलोंग रखते हैं। अच्छे, मतलब मुझे लगता है बहुत ही ट्रेडिशनल है ये पर्सन। और ये पर्सन जो है ना अपने एक रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे ये पर्सन। एम्परर हैं तो यस, थोड़ा सा ये पर्सन प्राउडी हो सकते हैं और ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्राउड और ईगो आपके साथ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि बाकियों के साथ इनका बात करने का लहजा अलग होगा, आपके साथ अलग रहेगा, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और एम्परर एनर्जी में होंगी ये। ठीक है, मतलब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी। एस ऑफ कप्स एंड एम्परर क्यों है यहाँ पर, या 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। फिर से 2 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में। मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान भी है आपकी लाइफ में जो आपके साथ एक नई शुरुआत वापस से करना चाहता है, और ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जहाँ से आप वॉक अवे कर चुके हो, लेकिन आपको यहाँ पर डेस्टिनी आपका कुछ कहते हैं ना, टाइम चेंज हो रहा है ना, टेबल्स आर टर्न, अब टेबल आपकी तरफ आ चुकी है, जहाँ पर आप पहले इनके पीछे पीछे हुआ करते थे, या फिर आप अब ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। टाइम ने या वक्त ने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स में भी हो सकता है कि आप यही चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो जाओ, आप डिसीजन ना ले पाओ कि अब क्या करना चाहिए।
किसको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन आते भी हैं तो आपके लिए यहाँ पर कोई और फ्रेश एनर्जी भी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ रहे हैं। मतलब किस्मत आपको किसी और ही जगह लेकर जा रही है। बेशक कि पास्ट का पर्सन भी कोई है, अगर आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहता है जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, तो कंफ्यूज मत हो। कुछ ही दिनों में आपकी कंफ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी और किस्मत आपको किसी और ही डगर पर लेकर जा रही है, किसी और ही इंसान से मिलवाने वाली है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, लेट से आपका कोई पास्ट रहा ही नहीं है, तो फिर ठीक है, ये जो पर्सन है इनका कोई पास्ट रहा होगा, ये कहीं से वॉक अवे कर चुके हैं और अब ये आपकी तरफ थोड़ा सा आराम आराम से, आप इनका दिल का ताला जो है वो थोड़ा धीरे धीरे जिस तरह से ये है ना, ये धीरे धीरे जाकर ऊपर दिल तक पहुंचेगा। तो थोड़ा सा ये है कि स्लो मूविंग एनर्जी रहेगी अगर इस पर्सन का कोई पास्ट रहा है तो, या इन्होंने कहीं से वॉक अवे किया है तो। लेट्स सी, एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, या कोई टाइम फ्रेम देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, यस बिल्कुल, मतलब आपको यहाँ पर एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग जब आएगी तभी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा और सारी गुत्थियाँ खुद ही सुलझ जाएंगी। सो डोंट वरी, ओके, डोंट वरी, कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर ये पर्सन अगर किसी लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और आपको थोड़े डाउट्स हैं, तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियरली आपने उनको दिल में नहीं रखना, क्लियर सारे डाउट्स क्लियर कर लो, आर हो जाओ या पार हो जाओ। इट्स अ येस, इट्स अ बिग येस। अगर आप कुछ सोच रहे थे और इस वक्त ही ये कार्ड आ चुका है येस का, तो एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं येस, बिल्कुल आपके लिए ये सही कनेक्शन है। आपको इस वक्त शायद फॉरगिव करने की किसी को ज़रूरत है या किसी को आपसे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनकर चलो और इट्स अ येस, ठीक है। जो भी ये रीडिंग हमने की है आपके लिए यहाँ पर येस की एनर्जीज़ हैं। तो येस, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो धीरे धीरे कनेक्शन को आगे बढ़ाएगा और टाइम के साथ साथ आपका इनके साथ बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। और अगर कोई पास्ट का पर्सन लेट से अगर है जो वॉक अवे कर गया था, इस वक्त आप बेशक सिंगल हो, लेकिन अगर उस वक्त आपके साथ वो था पर्सन, तो यहाँ पर आपको जो भी उनके साथ बात करनी है क्लियरली करनी है, ठीक है, बिल्कुल कम्युनिकेट क्लियरली करना है। जो भी मन में है, कोई चीज़ छुपानी नहीं है। तो यहाँ पर आपको येस भी कहा जा रहा है कि ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं उसके लिए येस कहा जा रहा है, या आपने अगर कुछ सोचा था और ये कार्ड निकल के आया है तो वो येस है, इट्स अ येस, ठीक है। अगर इस पर्सन के बारे में सोचा था, या फिर मुझे बताना कमेंट करके कि किस चीज़ के बारे में आपने सोचा था कि एंजल्स ने आपको येस बोला है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़, फ्रीक्वेंसी एनर्जीज़ जो है वो एंजल्स पिक कर रही हैं, तो उन्होंने आपको येस कहा है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं जाते जाते जो है इनिशियल्स देखती हुई जाऊँ, ताकि कुछ और क्लैरिटीज़ मिल जाए आपको। मे बी 4 डेज़ या 4 मंथ्स में ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आपकी लाइफ में आए। ये खुद ही टाइम फ्रेम मैंने इससे देखकर बता दिया है जो डाइस हमारे पास गिरी। तो यहाँ पर है जी SGZQYVWFNG और यहाँ पर M है। ओह, लुक एट दिस। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप ग्रुप नंबर बी में हैं या 2 में हैं, अगर आपके नेम इनिशियल्स या फिर आपने ये स्टोन चूज़ किया है इंट्यूटिवली, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ माय सिंगल्स। तो ये है जी आपका ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर है सरप्राइज। ओह, you may be about to be surprised. Okay. हाँ, ये सरप्राइज की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? लेट मी क्लियर, देखते हैं
रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम इनिशियल्स भी देखेंगे इस पर्सन के, अगर इस पर्सन की कोई पर्सनालिटी, अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है, खुलती है, तो वो भी देखेंगे। एंजल्स आपको स्पेशली क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम वो भी देखेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट मी क्लियर कि ये सरप्राइज़ की एनर्जी क्यों है भाई, किस चीज़ का सरप्राइज़ हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली आए, एंट्री करें, और ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही ना होगा कि यार ये बंदा हो सकता है जो मेरी लाइफ में एंट्री कर रहा है, मतलब नहीं, मैंने तो सोचा नहीं था। या कोई री एंट्री भी कर सकता है। सो ये डिवाइन यूनियन हो सकता है या फिर रीयूनियन हो सकता है। लेट्स से देखते हैं, क्योंकि ये सरप्राइज्ड वाली एनर्जी है। अगर आपका बर्थडे आने वाला है या कोई ऐसा इवेंट आने वाला है या कोई आपकी फैमिली में कोई मैरिज, कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, कोई ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी फैमिली में, आप कहीं पर इनवाइटेड हो तो वहाँ जाना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पर्सन सरप्राइजली मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत पहले इस पर्सन से बिछड़ गए थे और अचानक से सरप्राइजली ये पर्सन आपके सामने खड़े हो जाए आके, और आप सरप्राइज हो जाओ कि ओ माय गॉड ये कौन है, मतलब ओ माय गॉड, वो नहीं कहते कि हु इज़ दिस पर्सन। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं। तो इस पर्सन की एंट्री मारने से आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। लेट मी सी, हम टैरोट से देखेंगे कि ये पर्सन कौन है। ओके, 3 कार्ड्स निकालते हैं पहले। लवर्स, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है। नो 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 नो। 3 ऑफ कप्स, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई एंड मैजिशियन। ओह, लुक एट दिस हनी, देखो यहाँ भी मेजर अरकाना है, यहाँ पर भी मेजर अरकाना है, और बीच में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके फ्रेंड थे क्या? इनके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे, जेन्युइन और बहुत अच्छे पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स भी उनकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जिस स्पेसिफिक फ्रेंड को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो कुछ दिनों से, ये फ्रेंड आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। और यहाँ पर लवर्स तो है ही, इसको भी क्लैरिफाई करूँगी आगे जाके कि भाई ये लवर्स की एनर्जी क्यों आई है, कौन है ये। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कार्ड और लेंगे और फिर हम इनको क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, और मिलने के कैसे चांसेस है वो मैं बता चुकी हूँ कि हो सकता है कि आप कहीं पर जा रहे हो, किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी इवेंट में, या फिर लेट से आपका बर्थडे वगैरह आने वाला है तो आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट मिल सकता है, अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकता है, या आपके कोई पुराने फ्रेंड हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, री एंट्री कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोई भी काम करते हैं। ये इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी का आपको एक हिस्सा बता रही हूँ कि ये पर्सन जो भी बात करते हैं, जिस भी मिशन को ये अपने हाथ में ले लेते हैं, उस मिशन को पूरा करने के पहले तो ये हार नहीं मानते हैं। ठीक है, पूरा तो करना ही करना है इनको वो मिशन, राइट। और बहुत ही पैशनेट है अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके, अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। ये पर्सन बहुत आपको पैशनेट दिखेंगे, बहुत बातूनी और बहुत ही ज़्यादा जॉली तबीयत के होंगे ये पर्सन। मतलब इनसे बात करने के बाद आपको फील होगा कि यार इस पर्सन से बात करके तो मेरी एनर्जीज़ एकदम फ्रेश हो गई हैं। सच कहूँ तो मेरी भी इस वक्त एनर्जीज़ ऐसी ही लग रही हैं मुझे। मैंने फर्स्ट वाला अभी जो ग्रुप मैंने किया था ना, उसमें मेरी बड़ी, हाँ मैंने एनर्जीज़ तो रीड कर ली थी, रीडिंग तो की मैंने, लेकिन वो एक एनर्जीज़ होती है। इस वाले ग्रुप में आते ही मेरी एनर्जी चेंज हो गई, शिफ्ट हो गई एनर्जी। तो ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक होंगे, और हो सकता है कि आपकी भी यही एनर्जीज़ हों। इन दिनों आपकी एनर्जीज़ बड़ी ही कुछ रोमांटिक और पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं। तो सोचो कितने लोगों को अट्रैक्ट कर रही होंगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इनमें से कुछ आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ आपके अपने कलीग्स हैं जिनके साथ आपने कभी टाइम स्पेंड किया था, वर्क किया था, साथ में आपने कोलैब किया था आपने साथ में, कुछ लोग वो भी हैं। और यहाँ पर एक लवर है जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है। लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। हम एंजल्स से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेंगे। ठीक है,
लेट्स सी, ये सरप्राइजली आपके सामने आएंगे ये पर्सन अचानक। वाई दिस लवर्स इज़ हेयर, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी क्यों है, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है, ओह लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। मैंने कहा था कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हो, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। अगर ये पर्सन आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप इनको अगर जानते हो लेट्स से, और ये अपने मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को आपके सामने खुलकर बता नहीं रहे हैं, या फिर अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, सो ये बहुत जल्दी बताने वाले हैं। और अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसा कास्ट कल्चर का इशू रहता है, क्योंकि यहाँ पर है हायरोफेंट, बहुत ही ज़्यादा कास्ट कल्चर और एक ऐसे कनेक्शन, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशंस को दिखाती है। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे आगे जाके। अगर ये क्या है, होगी नहीं, मतलब अभी, हाँ अभी कहने वाली थी मैं, हो क्या गया, ज़बान ही लड़खड़ा गई। अगर अभी तक ये पर्सन आपको नहीं मिले हैं और आपकी लाइफ में नहीं आई हैं, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, तो ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी। अगर आपको ये लगता था यार मैं तो अब अकेला ही रहूँगा, मेरी लाइफ में तो अब कोई नहीं एंट्री करने वाला, बस देख लेता हूँ वीडियो में ही बस खाम खा, अभी तक तो कोई नहीं आया, आगे भी कोई नहीं आने वाला है, देखने में क्या हर्ज, एंटरटेनमेंट हो जाएगी थोड़ी सी। नो 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 हनी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये पर्सन आने वाले हैं। आपको थोड़ा अपने मेंटल जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो आप इतने प्यारे और ब्यूटीफुल से कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। और एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होगा आपके लिए कि ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो आपके साथ, मे बी कोई ऐसा इंसान भी है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में एंट्री करना चाहता है एज अ लवर। क्योंकि हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, कोई ऐसी चीज़, अब तक तो वो पर्सन आपके फ्रेंड बने हुए ही हैं, ठीक है, अब तक तो वो यही दिखा रहे हैं और जता रहे हैं कि जी हम तो आपके अच्छे फ्रेंड हैं या जो भी है। लेकिन क्या पता कि सरप्राइजली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है। वाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हेयर, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, वाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हेयर। एम्परर, यहाँ पर फूल है। मुझे लगता है ये जो पर्सन है, अगर मैं थोड़ी इनकी पर्सनैलिटी आपको बताऊँ, ये पर्सन जो है ना, ये मुश्किल हालातों से या किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं। लेट्स से ये बहुत कंट्रोलिंग है, इनको अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल है, और इनकी एक ख्वाहिश है, विश है कि ये इनका हर किसी पर एक कंट्रोल हो। भाई वैसे तो खैर ऐसी एनर्जीज थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि बहुत कंट्रोलिंग है तो थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी दिखती है, बट आप समझ नहीं रहे हो, मतलब कि कंट्रोलिंग इन सेंस के इनकी लाइफ पर इनका अपना कंट्रोल है, इनके इमोशंस पर, ये जो भी करते हैं उसके लिए ये पर्सन अपने आप को, अपने माइंडसेट को रेडी रखते हैं और फ्रेश रखते हैं। और ये भी दिख रहा है मुझे कि ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी, बट आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू होगी, या इस पर्सन के किसी फ्रेंड, यानी म्यूचुअल फ्रेंड्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे आप दोनों को मिलवाने के लिए। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी क्यों है भाई? तो जेमिनाई की एनर्जी और एरीज की एनर्जी आज मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, जेमिनाई एंड एरीज। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वाई दिस कन्फ्यूजन इज हेयर, वाई 2 ऑफ पेंटिकल इज हेयर? ओके समझ गई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल। देखो मे बी ये बात आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाए कभी कभी कि यार सिंगल हूँ मैं, ओके, ये भी सिंगल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है दोनों के बीच, तो फिर ये बंदा या बंदी जो भी है
ये देर क्यों कर रहा है, देर क्यों लगा रहा है आने में मेरी लाइफ में, या अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने बोलने में, या लेट्स से मेरी ज़िंदगी में ये मेरा जो भी है लाइफ पार्टनर है या जो भी है आने में देर क्यों लगा रहा है। मैं इतना मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे इंसान को हर वक्त अपने मन में सोच रही हूँ और मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई इंसान अभी तक आया नहीं है, अभी भी डिले ही है। क्यों, वाई? अभी भी मैं सिंगल ही हूँ। मैं कब तक सिंगल रहूँगा या मैं कब तक सिंगल रहूँगी जबकि मैं इतनी मैनिफेस्टेशंस कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा आपसे कहूँगी कि ये देर आए और दुरुस्त आए वाला काम है। लेट्स से अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है लेकिन वो टिकता ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के आने का कि जो जेन्युइन फीलिंग्स के साथ नहीं आ रहा है। तो बेशक देर हो रही है, बेशक आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिले वाली एनर्जी में दिख रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं वर्क कर रही हैं कि जो इंसान आ रहा है वो आपके लिए सॉलिड होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन आए तो 5वें दिन भाग गया, ऐसा तो नहीं हो। ऐसे इंसान के आने से तो फिर आप अकेले और सिंगल ही अच्छे हो, राइट। तो यहाँ पर देर है दुरुस्त आए वाला काम है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा और वेट कर लो। मुझे यकीन है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान, आपका लवर, आपका लाइफ पार्टनर बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है कि ये जो नया साल है वो आपके लिए यही खुशखबरी लेकर आए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। आपकी एनर्जीज़ ना मुझे ऐसी दिख रही हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, जो खुलकर आपके सामने आ नहीं रहा है। वो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपा रहा है और उसके अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर सके, या फिर ये पर्सन अपने आप को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करता है। इसको लगता है कि आपका और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अगर ये वाला लवर्स का कार्ड देखा जाए तो ये भी कुछ इसी तरह ही है। हो सकता है देखो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, आप अलग हो, ये अलग हैं। इनको लगता है कि देखो ना, ये एक बर्ड है, ये जो बंदा है ये एक बर्ड है खड़ा हुआ यहाँ पर, और उसके साथ ये एक फीमेल है। तो वो सोचता है कि मेरा फिजिकल अपीयरेंस या मैं तो टोटली डिफरेंट हूँ उससे, तो मेरी ये जो डिफरेंट पर्सनैलिटी है या जो मेरा कास्ट कल्चर है या जो चीज़ ये छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, इनको लगता है कि अगर वो आपके सामने आ गई तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इस डिफरेंस को समझोगे नहीं, और ये चीज़ इनको लग सकती है। और इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से या प्रिजन से बाहर निकलने में इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम ये लेंगे, क्योंकि इतनी हिम्मत इस पर्सन में नहीं है कि ये उस चीज़ को आपके सामने लेकर आए। तो ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए। हाँ बिल्कुल, आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। ये जो भी आपको बताने वाले हैं अपने बारे में, या फिर इनके मन के अंदर अगर आपके लिए एक फीलिंग्स हैं, वो अगर आपके सामने खुलकर आएंगी, जब ये इनके अंदर वो हिम्मत जज्बा आएगा और आपको आके एकदम से ये बताएंगे, तो वो आपके लिए एक सरप्राइज़ से कम नहीं होगा। तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। तो बस यही है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि इतना डिफरेंस है हम दोनों के बीच, तो आई डोंट नो कि आपका क्या रिएक्शन होगा। इस डिफरेंस को आप एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं, ठीक है। तो ये लियो भी हो सकते हैं बाय द वे, लियो, पाइसिस एंड एरीज, जेमिनाई की एनर्जी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो स्ट्रांग हो सकती हैं। सन साइन, मून साइन या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। वाई दिस एस ऑफ वेंट्स इज़ हियर। यहाँ पर एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। उसके बाद हम एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए और इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि होप्स मत हारो, ठीक है, प्रेयर करते रहो, एक उम्मीद रखो कि आपकी ज़िंदगी में एक नई पैशनेट शुरुआत होगी और होकर रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा इसमें और वर्क करने की ज़रूरत है, आपको वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब ये आपके सामने आएंगे और बात अपनी क्लियरली आपके सामने बोलेंगे, उस वक्त आप दोनों का कनेक्शन जो है वो इस एनर्जी में हो जाएगा। 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आपके सामने आ जाते हैं खुलकर, और मुझे ये भी लगता है जैसे आप इस पर्सन को और जानते हो, मैं किसकी बात कर रही हूँ आप जानते हो, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, यू नो दैट।
और अगर ये पर्सन आपके सामने आते हैं खुल के, आप इसी इंतज़ार में हो कि यार आओ तो सही, बात तो करो, फिर आगे देखा जाएगा, तो आप इस चीज़ को समझोगे। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ होती तो आप लवर्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तो आती ही नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, अगर ये फ्रेंड हैं और फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड से ज़्यादा मतलब रहना चाहते हैं, फ्रेंड से ऊपर बढ़ के कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को भी मुझे लगता है कि आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल इनके साथ आपकी मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसमें कोई शक नहीं है। लंबे चौड़े गोरे चिट्टे से मुझे दिख रहे हैं, गोरे चिट्टे इन सेंस के मतलब अच्छा फेस है। ठीक है, और लंबे तो बहुत ही दिख रहे हैं मुझे, लंबे चौड़े से दिख रहे हैं। हो सकता है इनको कैप्स पहनना बहुत पसंद हो। ठीक है, और ये किसी ऐसी जगह रहते हैं या फिर ये बीच एरिया या बीच पर जाना इनको अच्छा लगता है या इनको पसंद है, तो ये इनकी पसंद हो सकती है, मैं बता रही हूँ ताकि आपको इनका थोड़ा सा एक हिंट मिल जाए। ठीक है, और लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सक्सेस, सबसे पहले ही आपको एंजल्स ने यहाँ पर सक्सेस की एक खुशखबरी दे दी है कि आपके इस कनेक्शन में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ आएगा और सक्सेस आएगा। ये जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, यानी इस पर्सन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप एक्सेप्ट करोगे और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अलग आगे लेवल पर बढ़कर जाएगा और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डोंट स्टॉप, आपको ये भी कहा जा रहा है रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करते रहो। ठीक है, होप्स मत हारो, दुआएं करते रहो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो बटरफ्लाई है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। 5 आया था, हो सकता है 5 मंथ या 5 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, या 5 डेट इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, आपकी हो सकती है। या 5 तारीख पर ये पर्सन आपको, किसी भी महीने की 5 तारीख पर ये पर्सन आपको, या तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, या तो ये आपको सरप्राइज़ देंगे और आपको आई लव यू कहेंगे। या 5 महीने, 5 का जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है नंबर। ओके, लियो, यहाँ पर लियो आया है। मे बी इनके पास कोई डॉग हो या आपके पास कोई डॉग हो और उसका नाम हो लियो। गोवा, आई एम हियरिंग गोवा। मैंने कहा था ना बीची एरिया होगा, तो गोवा में भी बहुत होते हैं। यहाँ पर है PZNIGOV, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, ज़्यादा इनिशियल्स मैंने नहीं निकाले हैं इसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर C, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। तो सबसे पहले तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं। यहाँ पर है लर्न की एनर्जी। लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो कोई ऐसा कनेक्शन या रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। ठीक है, या आप उस पर्सन को, बेसिकली आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत सारे लेसन्स सिखा रहे हो या सिखा चुके हो। लेट्स से, क्या पता आप इस पर्सन से मिल चुके हो। ठीक है, ये इस पर्सन की री एंट्री हो रही है, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत लेसन सीखे। आपने इनको छोड़कर बहुत लेसन सीखे, इन्होंने आपको छोड़कर बहुत लेसन सीखे, और हियर वी गो। अब ये री एंट्री भी हो सकती है, यूनियन या डिवाइन यूनियन, या फिर रीयूनियन भी हो सकता है। लेट्स सी, कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि मे बी लर्न की एनर्जी जब मेरे माइंड में ना आ रही है, तो मुझे ना ट्विन कनेक्शन का फील हो रहा है। जैसे ट्विन्स भी तो एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं ना, बहुत एक लंबी जर्नी होती है और बहुत एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन सिखाते भी बहुत कुछ हैं, लेसन सिखाते हैं। आप क्या से क्या बन जाते हो अपने ट्विन से जब मिलते हो, तो या कुछ ऐसा कनेक्शन भी आपका हो सकता है, लेकिन काफ़ी प्योर कनेक्शन है, प्योर लव और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। लेट्स सी, कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं।
कौन है ये पर्सन, अगर इनके फिजिकल अपीयरेंसेस आते हैं तो वो भी बताऊंगी, और एंजल्स के मैसेजेस भी, गाइडेंस भी देखेंगे हम, और इनके लास्ट में हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे, और कार्ड्स भी आना शुरू हो गए हैं। द हर्मिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, 4 ऑफ कप्स, 9 of wands, oh 2 of swords, एंड क्वीन ऑफ wands। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर ये फीमेल है तो ये बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनका कलर जो फेस का सांवला सा होगा, लेकिन उस सांवलेपन में भी एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन है। इनका फिगर बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा, जैसे एक मतलब एक होता है ना, एक आइडियल फिगर, ऐसा है। आई डोंट नो, हर किसी का एक अलग होता है ओपिनियन, पर मुझे लगता है कि एक अच्छा फिगर है इनका। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हर्मिट है, ये री एंट्री है यार। ये कोई इंटर नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, ये तो री एंट्री दिख रही है। मैंने हालांकि सिंगल्स के लिए रीडिंग की है, मैंने यहाँ पर किसी सिंगल्स और हो सकता है टेकन, जो भी है, तो मे बी आप सिंगल हो अभी, लेकिन पहले आप किसी के साथ कनेक्शन में ज़रूर रहे हो ना। यही पर्सन आपकी लाइफ में शायद एंट्री करना चाहते हैं, दोबारा से री एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मेल हो तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो मन ही मन में कि हाँ ओके आ जाओ, दोबारा एंट्री करो, खैर हो जाएगा तुम्हारे साथ भी गुजारा। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। लेट्स सी, इनको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि और क्या यहाँ पर एनर्जीज आती हैं। ये पर्सन जो है ना, काफ़ी इनका फेस मुझे इनोसेंट सा लग रहा है, भोला भाला सा, इनोसेंट सा, बहुत छोटे छोटे से नकूश हैं, और बाल इनके ब्लैक और घने हो सकते हैं, पोनी करती होंगी अगर ये फीमेल हैं तो। पर्पल कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। फिशिंग करते होंगे ये, ट्रैवल करते होंगे ये, एडवेंचर पर जाना, हॉन्टिंग वगैरह करना, फ़िशिंग करना, ऐसी जगहों पर जाना इनको बहुत पसंद है। लेकिन इनको अकेला रहना भी बहुत पसंद है, ठीक है। जब ये अकेले होते हैं तो ये अपनी सोल की सर्च करते हैं, सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे काम जो अभी तक नहीं हुए इनकी लाइफ में, उन कामों के बारे में सोचते हैं। तो ये एक गुड लिसनर है और गुड थिंकर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते भी हैं, और गुड लिसनर, सुनते भी दूसरों की बहुत हैं, मतलब सुनते हैं। पहले आप बात अगर करोगे तो ये आपकी पूरी प्रॉपर बात बैठकर सुनेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स इनका बड़ा फीका सा होगा। बात सारी सुन लेंगे अच्छे से, लेकिन जब आप सोचो कि अरे अब तो इसका बड़ा कोई दांसू तगड़ा सा कोई रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन कुछ नहीं, इतना ख़ास रिस्पॉन्स। ओके, तो ये बात है। अरे अरे भाई कोई ओपिनियन दो अपना, ये बात है, ऐसी एनर्जी। इस पर्सन की बात, दिस हर्मिट इज हियर, बहुत कम बोलते होंगे बाय द वे। मैं कुछ इनकी बता रही हूँ आपको बातें, ताकि आपको समझ आए, क्या पता आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि ये बताती है कि पर्सन को लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो, और या तो इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया था, चीज़ों को, कनेक्शन को समझ नहीं पाए थे, और अब लगता है कि आप पीठ फेर कर बैठे हुए हो, इनसे नाराज़ हो, और ये आपके ऊपर देखो छतरी लेकर खड़े हुए। जितना भी ये आपको समझाएंगे, जितना भी आपको क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हो। यहाँ पर भी वही चीज़ें जो ग्रुप 2 में थी ना, डिफरेंट दोनों, यहाँ पर भी एक इंसान है तो दूसरा एक एनिमल है। तो मे बी इस पर्सन का कोई एनिमल स्पिरिट हो, इस पर्सन के एंसेस्टर्स वगैरह इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हों। तो ये पर्सन को आपकी फ़िक्र तो है, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये आपको बताते हैं और जताते हैं प्यार, तो आप शायद पीठ फेर लोगे, आप इनकी कोई भी बात मानोगे ही नहीं, समझोगे भी नहीं। अगर ये आपको अपना प्यार जताते भी हैं, बताते भी हैं, तो शायद आप इन पर यकीन ही नहीं करोगे। देख रहे हो, फ़िक्र है, लेकिन अगर ये बताते हैं कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तो आप यकीन नहीं करोगे। आप हो सकता है कि इनको एंट्री ना करने दो।
यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी क्यों है, वाई दिस हर्मिट, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने क्लियर हो जाएं। वाई दिस हर्मिट इज हेयर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ना अपनी फैमिली को लेकर परेशान है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, यस। अगर आप इस पर्सन को जानते हो ना, पता नहीं क्यों मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आप जानते हो और ये री एंट्री हो रही है। हालांकि जो मैंने पहले वाली 2 पाइल्स, अभी जो मैंने 2 सेलेक्ट जो की थी अपने ग्रुप्स, जो मैंने अभी देखे हैं, अभी रीडिंग की है, उसमें टोटली फ्रेश एनर्जी थी, पुरानी एनर्जीज थी तो फ्रेश भी एनर्जी थी। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ना, मुझे यहाँ पर कोई फ्रेश एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। आई एम सॉरी, मतलब अगर आप सिंगल हो तो आप फिर 2 जो ग्रुप्स में कर चुकी हूँ वो जाके देखो, ये ग्रुप फिर आपके लिए नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान के लिए ग्रुप है जो एंट्री नहीं, री एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई नई एनर्जी फ्रेश नहीं दिख रही है। कोई ऐसा इंसान है जो या 10 ऑफ पेंटिकल, जो फैमिली में फंसा हुआ है और फैमिली की वजह से ही लास्ट टाइम में आप दोनों का कोई ऐसी बात हुई थी, झगड़ा हुआ था, कोई आपने कुछ इनको बोला था, इस पर्सन को लगता। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद, मतलब इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, जिसको ये जिम्मेदारी जो है अपनी फैमिली की निभानी ही है। कुछ भी कर लो, वो उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल सकता, कोई रास्ता नहीं है। आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन का, हो सकता है आपने इस पर्सन को स्पिरिचुअली अवेकन किया है, इसीलिए तो यहाँ पर लर्न है ना। तो मे बी आप दोनों ट्विन हो, मुझे लग रहा है। अगर कार्ड आता है आगे तो देख लेंगे, क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे ही साइंस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सारे साइंस आए हैं। वर्गो का साइन यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ठीक है। क्या पेज ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपको डेफिनेटली कहीं से देख भी रहे हैं। एस ऑफ कप्स, स्टॉकिंग कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नया तो नहीं आ गया है, वॉक अवे तो नहीं कर चुके हो, मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो। और अगर मैं नई शुरुआत करता हूँ, चलो लेट्स से, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? कोई तो हाथ में ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना, कोई वजह। ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है। अब हो सकता है आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो ये आपको ढूंढते हैं, और अगर आप यूज़ करते हो सोशल साइट तो फिर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं किसी फेक आईडी से, या भाई इनकी नज़रें हैं आप पर, देख रहे हो डिटेक्टिव बने पड़े हैं ये, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर एक चीज़। वाई दिस 9 ऑफ वेंड्स इज हियर। यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? लेकिन ये पर्सन दुखी है बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक बंदा अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। पर क्यों कर रहे हो यार इतना कॉम्प्रोमाइज़? आई डोंट नो यार। ये रीडिंग करते हुए मुझे माइंड में आ रहा है कि मैं अपने सेकंड चैनल पर इस रीडिंग के बाद रीडिंग करती हूँ आपके पर्सन से बात करने वाली, मतलब मैं बात करूँगी आपके पर्सन से, कुछ बोलना चाहें आपको तो मेरे थ्रू बोल सकते हैं, बातचीत होगी हम दोनों की। तो ये मैं अपने सेकंड चैनल पर आज डालूँगी, दोपहर तक क्या पता डालूँ, तो प्लीज़ वो रीडिंग लाजमी जाके देखिएगा सेकंड चैनल पर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जाइएगा ज़रूर से देखिएगा आपके पर्सन आप मुझसे क्या बात करेंगे आपके बारे में। हाँ, ये अभी अभी जस्ट मुझे आइडिया आया ये रीडिंग देखते देखते। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, या हैंग्ड मैन। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं मूव्ड ऑन हो चुके हैं या किसी और के साथ हैं, या मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये बंदा अभी भी स्टक है, आप पर ही स्टक है। और 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जीज़ हैं, लवर्स आपकी एनर्जीज़ हैं, जो इनकी एनर्जी, यानी आपको ये अभी भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से के साथ लड़ते हैं आपके लिए, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये एंट्री करना भी चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, कुछ डिफरेंसेस, कुछ इश्यूज़। कि ये जो कार्ड है ये मुझे कुछ
फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था ना, तो कुछ डिफरेंसेस, दोनों एक दूसरे से अलग हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वाह, आप इनके लिए अगर स्टक हो, आज भी सिंगल हो, तो ये आपके लिए आज भी सिंगल और स्टक हैं। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? किस चीज़ की कन्फ्यूजन है इस पर्सन को? सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, तो आप हो सकता है उनको ना चूज़ करो अभी, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा कि इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट ये पर्सन अपनी क्वीन ऑफ वेंड्स को चूज़ करेंगे, यानी आपको चूज़ करेंगे। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज को ये चूज़ करेंगे अगर इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, लेट्स से अगर आप बाय चांस सिंगल हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल्स की एनर्जी को दिखाता है, बाय चांस बिल्कुल सिंगल हो, कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है जो आपका लवर है, आपका सोलमेट है, और इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इतने ऑप्शंस के बावजूद ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि आपका सिंगल होना, आपका इंडिपेंडेंट होना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगेगा और ये आपको चूज़ करेगा। इतने चॉइसेस में से ये आपको पसंद करेंगे और आपको चूज़ करेंगे। याद, हाई प्रिस्टेस, इनको लगेगा आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप बहुत ही यानी कि या एस ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं, वो है आपका एक मिस्ट्री सा, एक एक मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो आप किसी के भी लाइफ में जाते हो, तो वो चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करती है। दैट्स वाई ये पर्सन या तो एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, या तो री एंट्री किसी की हो रही है। अगर आप सिंगल हो बाय चांस, ठीक है, ओके, बिल्कुल सिंगल हो तो मैंने आपको बता दिया है, रिपीट नहीं करूँगी कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये पर्सन कौन है, कब तक एंट्री करेंगे। मे बी 7 से 8 मंथ्स या फिर वीक्स भी ले सकते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए। और अगर आप किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो जिसकी अगर री एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, तो उस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कुछ छुपाते हो इनसे, आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट किए हुए। अभी तो आप बिल्कुल ही छुप चुके हो, अभी तो आप कुछ भी इनको नहीं जताते, बताते, समझाते, कुछ भी नहीं, छुपे हुए से हो आप। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन के बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल बताऊँ, इनके अगर मैं थोड़ा अपीयरेंस वगैरह या इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो ये पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी भी कुछ मिस्टीरियस ही है। जैसे मैंने बोला ना, इतना कुछ सुनते बहुत अच्छा है, लिसनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं देंगे, ठीक है। आगे से ऐसा रिस्पॉन्स देंगे जैसे कि एक मिस्ट्री मैन नहीं होता, ओके, मतलब आप बोलोगे क्या, मतलब क्या कुछ अपना कुछ ओपिनियन तो दो, मुझे तो पता चले कि तुमने मेरी इतनी बातों से तुमने अब क्या ऑब्जर्व किया या क्या सुना, क्या समझा। वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये है, इस पर्सन की पर्सनैलिटी में है ये चीज़, तभी तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस आया है। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी सारी अपनी लाइफ के बारे में मिस्ट्रियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने पहले की थी, और वो भी आपसे छुपा के रखी हुई हैं बाय द वे, सो बी केयरफुल। अगर आते हैं, री एंट्री मारते भी हैं, तो थोड़ा सोच समझ के देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या देते हैं, ठीक है। फिर हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, गाइडेंस ले लेते हैं ना एंजल्स से। प्लीज़ एंजल्स कुछ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि क्या करना चाहिए इनको। इनके अपने फैमिली के भी कुछ ऐसी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं जो ये किसी से शेयर नहीं करते, ना ही आपको पता है। कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी छुपाई हुई हैं। हो सकता है कि आपको उसका अंदाज़ा है, लेकिन क्लियरली आपको सबूत नहीं है आपके पास कि आप वो चीज़ बता सको। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि एक नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है, तो आपने सोच समझ के फैसला करना है। इसीलिए शायद कन्फ्यूजन वाली एनर्जी थी। सक्सेस, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, ओके। या हो सकता है कि ये पर्सन अगर आ रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में रहें तो आप इनको अपना सकते हो, सक्सेस मिलेगी आपको इनके साथ, अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज़ कोई नया पर्सन आता है तो उसके साथ सक्सेस मिलेगी। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से। रिकॉन्साइडर, एक्शन लो, चीज़ों को सोचो समझो पहले, उसके बाद ही कोई फैसला करना, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो अगर कोई फैसला करना चाह रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सीधा बोला जा रहा है लेट गो कर दो,
अगर कोई और पर्सन आ रहा है, पास्ट का पर्सन ये आ रहा है, तो लेट गो कर दो, क्लियरली बोला जा रहा है। या फिर अगर कोई न्यू पर्सन है तो पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ो। एक सबक था, लेसन था, जो मेरे ख्याल से आपने सीख लिया है, उससे बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत आगे बढ़े और अब आगे बढ़ते ही रहना है, आपने रुकना नहीं है। लाइक दिस बर्ड, अब उड़ान भरने की बारी आपकी है। बी केयरफुल, काफ़ी सारे लोग जो आप ईविल आई से बचना प्लीज़। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ सही इंटेंशंस नहीं रखते हैं। यहाँ पर 4 है तो 4 मंथ्स या 4 वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसरियन हो सकते हैं ये। TNZQAFON, बहुत सारे आ गए वैसे। GWE, ग्रुप 2 में कम आए थे, पता नहीं क्यों इसमें ज़्यादा आए हैं। ZNG, ये देखो। और ईविल आई से प्लीज़ बचो, क्योंकि मेरे ख्याल से आप दोनों के कनेक्शन पर भी कोई ईविल आई हो सकता है, या आप पर भी कोई ईविल आई है जो अगर आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ जलन के तहत देखें क्या हो रहा है, तो कुछ काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी एंट्री करना चाहते हैं जो शायद आपके लिए हेल्दी नहीं है। सो बी केयरफुल, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।